सर अभी तक मेरा लगभग 44 शिपमेंट मेरा हुआ है सर। और लगभग 2 कंट्री में अभी काम कर रहा हूँ। लोगों ने जेबी कराया और मेरी जो कंपनी है बेली ओवरसीज, उसका फाउंडर मेरे पापा है। और पापा के द्वारा ही मैंने वो जेबी में जॉइंट वेंचर में साइन कराया और मेरे पापा को माय गॉड। और पापा को मैंने बताया कि पापा आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी का अभी आप 50% के पार्टनर है। वाओ। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अरे कैसे होता है, वहाँ पर तो पैसा डूब जाता है और यहाँ से माल तुम कैसे भेजोगे, विदेश में माल भेजना तो बहुत तरह का काम है, अंग्रेजी नहीं आती कैसे होता। लेकिन सर मुझे एक ऐसा बिजनेस सेटअप करना था जिसमें मेरा पेमेंट नहीं फंसे और मुझे पैसा भी नहीं लगे। बाकी सारे आपने एडवांस पेमेंट्स में काम किए। सर 100% एडवांस, अगर 5 रुपये भी दिए रहते तो हम लोग गाड़ी नहीं। नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम ईच वन ऑफ यू टू वन मोर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो व्यक्ति, जो पार्टिसिपेंट, इनफैक्ट अब जो शख्सियत जुड़े हैं, ये बहुत एक ऐसे रिमोट एरिया से आते हैं, सिलीगुड़ी के भी नजदीक के गांव से, ऑलमोस्ट भूटान बॉर्डर से अब ये कह सकते हैं, वहां से हमारे साथ जुड़े। उन्होंने अपना एक्सपोर्ट का जर्नी शुरू किया, मल्टीपल शिपमेंट्स बेचते हैं, नए प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। इनसे इनकी जर्नी जानेंगे, कैसे इन्होंने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे पैर रखा, क्या चीज इन्होंने एक्सपोर्ट में लेकर आई, अब तक इन्होंने कितने शिपमेंट्स और क्या प्रॉफिट मार्जिन्स पर काम किया है, भविष्य इनका क्या है, क्या देखते हैं, और विशेष तौर पर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को लेकर। मेरे साथ है संदीप जी बिस्वा। संदीप सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट एंड बीइंग अवेलेबल। नमस्ते सर। संदीप सर, आपसे रिक्वेस्ट है आप अपना परिचय दें सो दैट ऑडियंस आपके बारे में ज्यादा जान पाए। हियर यू आर। सर सबसे पहले तो मेरा जो नाम है, मेरा नाम है संदीप बिस्वा और मेरी जो कंपनी का नाम है बेली ओवरसीज और इस कंपनी का मैं को फाउंडर हूँ। मैं नॉर्थ बंगाल से आता हूँ और मेरी जो डिस्ट्रिक्ट है अलीपुरद्वार है और मैं भूटान बॉर्डर के सामने एक दलसिंहपाड़ा बोल के एक टी गार्डन है, वहाँ से आता हूँ। गॉट इट। माय डियर व्यूअर्स, मैं इनके बारे में यहाँ जरूर एक बात बताना चाहूंगा आपको। हम काफी बार एक ऐसे कॉन्वर्जेशंस में चले जाते हैं कि मेरा शायद यहाँ पर इंटरनेट वीक चलता है या फिर मेरे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है। ऐसे कभी छोटे छोटे कॉन्वर्जेशंस हमेशा सामने बैरियर की तरह रूप में आते हैं। मैं इनके बारे में बताऊं, जब ये हमारे साथ जुड़े थे तो ये फोन पर कनेक्ट होना अपने आप में उस समय इनके लिए बहुत हैवी होता था, और फिर इंटरनेट कनेक्ट करके सिस्टम पे आना, और आज ये एक सुपर सीरियल एक्सपोर्टर बने। इनकी जर्नी जानते हैं। संदीप सर, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आने के पहले आप क्या करते थे, आपके बैकग्राउंड के बारे में बताएं। सर HDFC बैंक में मैंने काम किया एज अ बैंकर। उसके बाद में मैंने इंश्योरेंस कंपनी में एज अ एडवाइज़र काम किया। उसके बाद में मैंने महिंद्रा फाइनेंस में काम किया और उसके बाद में सर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे खुद का ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेरे पूरा फैमिली में, मेरे पूरा खानदान में मैं पहला फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हूँ। और मैंने उसके बाद में सब जॉब छोड़ दी। उसके बाद में मैंने अपना खुद का हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिकल का शॉप स्टार्ट किया। उसमें मैंने 3 साल 4 साल उसमें काम किया। उसके बाद में भी जो एक किक नहीं मिल रही थी कि मुझे बिजनेस बहुत बड़ा करना है और वहाँ पर एक लिमिटेड काम हो रहा था, तो फिर मैंने फेसबुक में आपका ऐड देखा। उससे पहले भी मैंने बहुत सी जितने भी जो ट्रेनिंग देते हैं ऑनलाइन, उनसे भी मैंने ट्रेनिंग लिया था, लेकिन उस टाइप का कुछ भी मुझे नहीं मिला। लेकिन जब आपको मैंने देखा और आपका जो मैंने कोर्स किया था सर, वो फ्री देख के ही किया था, नहीं तो मैं आपका कोर्स भी नहीं करता। तो उसके बाद फिर आपसे जुड़ा और उसके बाद में फिर आपका मेंटरशिप प्रोग्राम लिया। उसके बाद सर काम स्टार्ट किया सर। फैबुलस। गॉट इट संदीप सर। तो इसीलिए संदीप सर रिमोट, लाइक एक हेडिंग भी अगर आप देखेंगे ना, फ्रॉम रिमोट एरिया टू ग्लोबल मार्केट, मतलब एक ऐसी जगह पर से जहां पर बहुत लिमिटेड संसाधन हैं, लिमिटेड एक्सपेंशन, लिमिटेड व्यूज हैं, वहां से भी कोई व्यक्ति एक विजन रख करके क्या काम कर सकता है। ऑडियंसेस आपसे बहुत इंस्पिरेशन लेने वाली हैं। संदीप सर, टेल अस अबाउट, जब आपने ये काम करना शुरू किया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आप सीखते गए, तो आपने अभी तक जो शिपमेंट्स भेजे हैं वो कितने भेजे हैं? सर अभी तक मेरा लगभग 44 शिपमेंट मेरा हुआ है सर और लगभग 2 कंट्री में अभी काम कर रहा हूँ। गॉट इट। और संदीप सर, मिनिमम से मैक्सिमम क्या प्रॉफिट मार्जिन्स पर आप काम करते हैं? सर मैंने 3% से लेकर 10% तक का मार्जिन मैंने अर्न किया है। 3% मार्जिन से लेकर के 10% मार्जिन। 10%। गॉट इट। संदीप सर, ये जो पेमेंट टर्म्स हैं, वो किस पेमेंट टर्म्स पर आप काम करते हैं? आपने कहा 44+ शिपमेंट्स आपने भेजे हैं, तो क्या क्या पेमेंट टर्म्स रहती हैं इसमें? सर जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने जब अपना फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया था तो उस समय मुझे ऐसा लगा था कि सर बिजनेस मतलब
मैं बहुत जल्दी करोड़पति बन जाऊँगा, मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। लेकिन जब मैं डोमेस्टिक मार्केट में काम स्टार्ट करने लगा, तो यहाँ पर टोटली क्रेडिट का काम होता है सर। अभी भी मेरा मार्केट में बहुत पैसा फँसा है, वो कंपनी मैं अभी भी रन कर रहा हूँ। लेकिन सर मुझे एक ऐसा बिज़नेस सेटअप करना था जिसमें मेरा पेमेंट नहीं फँसे और मुझे पैसा भी नहीं लगना है। तो उस इंटेंशन से अभी तक मैंने सर 99% 100% एडवांस में काम किया है। और नेपाल में किसी एक क्लाइंट के साथ मुझे एलसी में काम करना पड़ा, तो समझ लीजिए सर 1 या 1 या 2 शिप में ही मैंने एलसी में काम किया। एलसी एट साइड सर। बाकी सारे आपने एडवांस पेमेंट्स में काम किए। सर 100% एडवांस, अगर ₹5 भी ड्यू रहता है तो हम लोग गाड़ी नहीं छोड़ते। जी सर। क्योंकि संदीप सर काफी बार मन में ये होता है कि बायर मुझ पे ट्रस्ट क्यों करेगा, और मैं तो बिगिनर हूँ, ऐसे पार्टिसिपेंट्स को, एंटरप्रेन्योर्स को ऐसे माइंड में थॉट आते हैं। तो जब भी आपका वीडियो देखेंगे वो बहुत एनकरेज होने वाले हैं। संदीप सर, आपकी जर्नी के बारे में बताएं, आपने प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे किया, पहला शिपमेंट कैसे भेजा, उसके बारे में विस्तार में बताएं। सर मेरा तो इसमें सबको या मैंने भी एक चीज़ सीखा, जब जब भी मैंने प्रोडक्ट सिलेक्शन में क्या किया कि सर हड़बड़ी किया। और हड़बड़ी में मैंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा आर-एन-डी नहीं किया, और जितने भी प्रोसेस आपने बताया था उस सिस्टम से मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी एक्सपोर्टर बनना था। तो सर उसमें मैंने बहुत सारी गलती किया, अच्छा खासा पैसा भी लॉस किया। आपके गाइडेंस मिलने के बाद फिर आपसे डाँट मिली, आपसे मैंने सजेशन लिया, उसके बाद में सर मेरा फर्स्ट जेबी मैंने गुजरात में जाके किया, और जहाँ से मेरा फर्स्ट शिप मिल गया सर। वाओ! माय डियर व्यूअर्स, आपको बताने में बड़ा आनंद होता है। संदीप सर ने पहली बार उस समय बिज़नेस में आने के बाद एयर ट्रैवल किया, मतलब फ्लाइट लेकर के वहाँ लैंड हुए। इनफैक्ट वो भी उनके पार्टनर ने उनको बतौर गिफ्ट शेयर किया था। हमने फोटोग्राफ के माध्यम तक आपको बताया है कि संदीप सर के किस प्रकार के शिपमेंट्स जाते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। संदीप सर, जब पहली बार आपने शिपमेंट भेजा, फिर आप कंटिन्यू करते गए, तो उस समय कोई डर, क्लाइंट का कोई ऐसा कॉन्वर्जेशन या कोई फियर, इस तरह का कोई अनुभव आपने किया? ना सर, जब कोई भी प्रोसेस और सिस्टम समझ में आता है, तो उसके बाद में सर अभी हम लोग ने एक पॉलिसी बनाई कि मेरे को एडवांस में ही काम करना है या एलसीएट साइट में ही काम करना है, तो अपने का पैसा डूबने का कोई डर ही नहीं रहता है। तो अपने को क्या करना है, प्रोडक्ट देना है और उनसे एडवांस लेना है, उसके बाद में माल देना। 10 में से 8 9 भी बोलेंगे तो मेरे पास क्लाइंट है जिसके साथ मैं 100% एडवांस में काम करूँगा, कोई टेंशन नहीं। गॉट इट। और पैसा डूबने का तो कोई डर ही नहीं रहता है। तो अभी 100% कॉन्फिडेंस के साथ काम करते माय डियर व्यूअर्स, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ऐसा ये नहीं कम्युनिकेट करना चाहता हूं कि आप सिर्फ एडवांस में ही काम कर सकते हैं। देखिए, क्रेडिट भी की जा सकती है, इन्होंने भी किए हैं, बट आप एज अ परफॉर्मर अपने एक प्रॉपर माइंडसेट पर कब काम कर सकते हैं, जब आपके गोल्स क्लियर हैं। उन गोल्स के अंतर्गत आपकी इक्वेशन सेट है, कौन से प्रोडक्ट्स में आप काम कर रहे हैं, क्या मुनाफे पर काम हो रहा है, और एक बायर जब आपसे मटेरियल खरीदते हैं तो एवरेज आपका प्रॉफिटेबिलिटी यानी वो धनराशि क्या बैठती है, उस इक्वेशन को आप जैसे सेट करते हैं, आपको क्लियर होता है। इन दैट केस, जो संदीप सर कह रहे हैं कि आप 10 बायर्स तक पहुंचते हैं और अगर 8 या 9 मिलती हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यू वेरी वेल नो दैट आपको मुट्ठी भर बायर चाहिए, तब जाकर के आपका काम ऐसे ही हो जाता है। और वो मुट्ठी भर बायर मिलना इसीलिए आसान है क्योंकि आपके पास हजारों की तादाद में ह्यूज नंबर्स में बायर्स होते हैं। संदीप सर, आपने जब आपका पहला शिपमेंट भेजा, कंटिन्यू करते गए, आपने जैसे बताया 44 शिपमेंट्स भेजे। आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर एक रिमोट एरिया है, रिमोट लोकेशन है, इसीलिए हमने पॉडकास्ट का हेडिंग भी यही रखा है, फ्रॉम रिमोट एरिया टू ग्लोबल एक्सपेंशन, ग्लोबल बिजनेस। तो संदीप सर, आपकी फैमिली का इसमें क्या फीलिंग रहा? हैं। सर जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि पूरे हमारे फैमिली में फर्स्ट जनरेशन बिजनेस मैंने ही स्टार्ट किया। मान लो जिस एरिया में रहते हैं टोटली टी गार्डन एरिया है, और यहाँ पर हम लोग सभी बोलना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, सब हम लोग लेबर कैटेगरी में आते हैं। तो मेरे पापा ने टी गार्डन में काम किया, अभी भी हम लोग टी गार्डन क्वार्टर में रहते हैं। और अभी रिसेंटली हम लोग ने एक लैंड लिया और उसमें अभी हम लोग अपना खुद का मतलब लगभग पापा ने 50 साल 60 साल क्वार्टर में रहे, मतलब जो क्वार्टर टी गार्डन की तरफ से दिया जाता है, उस क्वार्टर में उन्होंने कहा लाइफ बिताया, और उसी क्वार्टर से अभी पापा को मुझे लेके आना है अपना खुद का घर। तो सर अभी मेरा जो सेकंड जेबी हुआ है, जिस कंपनी में पापा काम करते थे उस कंपनी के साथ में पापा का हम लोगों ने जेबी कराया, और मेरी जो कंपनी है पेरी ओवरसीज, उसका फाउंडर मेरे पापा हैं। और पापा के द्वारा ही मैंने वो जेबी में जॉइंट वेंचर में मैंने साइन कराया, और मेरे पापा ओह को माय गॉड! और पापा को मैंने बताया कि पापा आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी का अभी आप 50% के पार्टनर है, वाओ! और उस कंपनी के थ्रू से अभी भी हम लोग का 2 शिपमेंट अभी रिसेंटली हुआ है सर। ये एक चीज़ है सर। दूसरी चीज़ ये है कि किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि
अरे कैसे होता है? वहाँ पर तो पैसा डूब जाता है और यहाँ से माल तुम कैसे भेजोगे? विदेश में माल भेजना तो बहुत झमेला का काम है। अंग्रेज़ी नहीं आती, कैसे करोगे? तो सर ये सब प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गया और अभी सब लोग तारीफ़ करते हैं। अभी मेरे दीदी के लड़का लोग भी आए थे कुछ आइडिया लेने के लिए, अभी हम कॉलेज पास आउट हो गए तो कैसे काम करना है, का बिज़नेस स्टार्ट करना है। एक वाह, चीज़ हो गया और मेरे बेटी भी बोलता है कि पापा मुझे एक्सपोर्टर बनना है वाह। और भागीरथ सर से ट्रेनिंग लेना है। सर आपके यहाँ पर जब हम लोग आए थे सूरत में, तो आपने कुछ हम लोग को एक गिफ्ट दिया, तो वो मेरे बेटे के सामने ही रहता है। बेटी उठ के उससे पहले देखती है, तो बोलते हैं, "पापा मुझे आपके साथ वाह, थैंक यू सो मच सर।" संदीप सर, यू आर सच एन अमेजिंग, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, हम्बल ह्यूमन बीइंग। आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, जब ये पॉडकास्ट लोग देखेंगे बहुत सारे माध्यम से, चाहे वो फेसबुक रहा, फेसबुक में कोई ऐड रही, इंस्टाग्राम रहा, कोई रील्स रही, पॉडकास्ट रहा या शॉर्ट्स रहा, या यूट्यूब पर ही चैनल पे कोई लोग देख रहे होंगे, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं कितनी जिंदगियों पर आप टच कर रहे हैं। आपने बताया आपके पिताजी जिस गार्डन में वहां पर काम करते थे, आज उसी कंपनी में वो पार्टनरशिप में काम करते हैं। संदीप भाई, आपके जैसे बच्चे होना ये अपने आप में एक सौभाग्य की बात है एक परिवार के लिए। क्या डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं सर आप एज अ सन। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे लिए सर गर्व ये की बात है सर कि आप जैसे सर मैं पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हैं सर। सर मैं हमेशा घर में भी बोलता हूँ कि मेरे लाइफ में एक ऐसे मेंटर आए हैं, जिन्होंने मेरे टोटल लाइफ को चेंज कर दिया। क्योंकि सर इससे पहले जब भी मैंने एक्सपोर्ट बिज़नेस सर्च किया था, तो मेरा इंटेंशन एक ही था कि मुझे पैसा कमाना है। क्योंकि हम लोग टोटल जिस सिचुएशन से गुज़रे थे, तो अ, पैसे की बहुत तंगी थी। मेरी माँ लेबर काम करती थी दिन का ₹50 हाज़िरी में और किसी कारण से मम्मी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो अभी मैंने उन्हीं के नाम पर कंपनी स्टार्ट किया है और उसका को-फाउंडर मैं बना हूँ। मेरा पापा उसका फाउंडर है और मैं एज़ अ एम्प्लॉयी इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। मुझे मेरे मम्मी-पापा का जो नाम है, इसको हमेशा बहुत बड़ा करके लेके जाना है। तो उस सिचुएशन में आके अभी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और पापा के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, फैमिली के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। अभी और एक इंटेंशन और एक बहुत बड़ा पर्पज़ क्लियर हो गया कि सर सिर्फ़ फैमिली के लिए नहीं करना है। अभी पर्पज़ बड़ा हो गया कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ, यहाँ के लिए यहाँ के लोगों को 10 से 15,000 रुपए सैलरी लेने के लिए यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहाँ के लोगों को कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए किसी नेबर कंट्री में या किसी दूसरे स्टेट में जाके काम करना है। तो सर अभी पर्पज़ क्लियर हो गया कि सर यहाँ पर हम लोग को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है और भी बहुत कुछ करना है। वाह, तो सर ये सब सब कुछ हो पाया सर आपके कारण से। थैंक यू सो मच। संदीप सर, ये आपका बड़प्पन है, आपका डेडिकेशन है। आप जिस प्रकार से एक्शन लेते हैं, चीज़ों को समझते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, आपका तहे दिल से लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड। संदीप सर, इस जर्नी में ऑनलाइन सेशन आना, असाइनमेंट्स करना, को पार्टिसिपेंट से मिलना, फिजिकल मीट्स में सूरत में, बूट कैंप्स में बाहर आना, ऐसी कोई मेमोरी जो हमेशा दिल के करीब रहेगी? अगर है तो वो क्या है? सर मेरे पास 2 मेमोरी है। एक तो सबसे पहले जब मैंने जो पार्टनरशिप किया था गुजरात की एक कंपनी के साथ, तो मेरा सबसे पहला एयर टिकट आया था और कंपनी ने ही सब कुछ प्रोवाइड करा था जो मेरे पार्टनर थे। तो वाह, वो मेरा सबके लिए यहाँ से 2400 किलोमीटर दूर जाना और उनको प्रेज़ेंटेशन देने के लिए आपने जो भी सिखाया था उसको 2-2 दिन रात 2 दिन 3 दिन तक उसको प्रैक्टिस करना, उसका पूरा फॉर्मेट बनाना और उसके बाद में वो जॉइंट वेंचर हम लोग का कंप्लीट हुआ। ये एक है सर। अब उसका चीज़ जो है कि जब हम लोग सूरत में आए थे, आपने जो हम लोग को वहाँ पर गिफ्ट में वन डे पिकनिक ट्रिप कराया था सर, उसमें सर जब मैं आपसे गले मिला था सर, वो मैंने कुछ दिन पहले आपको फ़ोटो और वीडियो भी शेयर करा था सर, वो अभी तक दिल को छूती है सर। माय डियर व्यूअर्स, वो भी मैंने फोटोग्राफ इनकी जब यहाँ पर आए थे, संदीप सर ग्रुप में बैठे हैं, आप वो भी स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। और जिन्होंने अपनी मेमोरी क्रिएट की थी संदीप सर ने, मैं आई वॉज लाइक टच्ड जब उन्होंने हग किया था, वो भी आप फोटोग्राफ स्क्रीन पर देख सकते हैं। संदीप सर, आई कंप्लीटली गॉट, एंड वी ऑलवेज से दैट इट्स अबाउट पार्टिसिपेंट्स जो हमारी कम्युनिटी का यहाँ पर आपके प्रेजेंस में हमारी कम्युनिटी की शोभा बढ़ाते हैं सर, हमारी कम्युनिटी का गर्व बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हु यू आर। संदीप सर, ये जो व्यूअर्स हैं इस वीडियो पॉडकास्ट को देखने वाले, रील या एड्स या यूट्यूब के चैनल या कहीं पर भी, संदीप सर ये एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एक्सपोर्टर्स हैं, या फिर आने वाले समय में जिसे एस्पायरिंग एक्सपोर्टर कहा जाता है, वो व्यूअर्स हैं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में आप इन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे?
हियर यू आर। सर सबसे पहले तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि सर अभी हम लोग देखते हैं कि करियर के लिए लोग क्या करते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए, या अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं, या वो लोग गवर्नमेंट सर्विस के ऊपर में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। मैं बोलता हूँ कि करियर ऑप्शन में सर हम लोग एक्सपोर्ट को भी चुन सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर हम लोग अनलिमिटेड इनकम, जैसे क्या होता है ना सर, अभी मैंने लिए जैसे आपको बताया था कि मेरा डोमेस्टिक बिजनेस है जिसमें हम लोग का एक क्राइटेरिया है, एक टेरिटरी है, उससे आगे हम लोग काम नहीं कर पाते। लेकिन जब हम लोग एक्सपोर्ट में आते हैं, ये लगभग 200 प्लस कंट्री को हमको एक्सप्लोर करने का मौका देता है, और 1000 प्लस प्रोडक्ट को हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अनलिमिटेड इनकम, अपनी फैमिली को ड्रीम को पूरा करना, ये सब कुछ हम लोग एक्सपोर्ट के थ्रू से कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत से यंगस्टर और जितने भी बिजनेसमैन हैं वो भी एक्सपोर्ट में आ सकते हैं और आना चाहिए सर। आना चाहिए। जी सर। आना चाहिए। संदीप सर, अभी नए कितने प्रोडक्ट्स में प्लान बनाया आपने, और नए कितने प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हो आप? सर प्रोडक्ट लिस्ट में तो सर मेरा 200 प्लस प्रोडक्ट लिस्ट है, उसमें से अभी 3 प्रोडक्ट का ही मेरा एक्सपोर्ट हुआ है, और लगभग 38 प्रोडक्ट मैं विद इन दिस मंथ लॉन्चिंग कर रहा हूँ। वाह। सब कुछ सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ रेडी हो गया, और उसमें से एक प्रोडक्ट का अभी इंक्वायरी भी आ गया सर, लॉन्चिंग किया ही नहीं, क्या तो उसका इंक्वायरी आ गया। ग्रेट। माय डियर व्यूअर्स, दैट वाज अबाउट संदीप जी बिस्वा। एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, एक छोटे से इंटीरियर रिमोट एरिया से, गांव से बिलोंग करते हैं। वहां से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की बिना इन्वेस्टमेंट के, कैसे काम किया जाता है, यानी कि जॉइंट वेंचर पे और एडवांस पेमेंट्स पे स्टेप बाय स्टेप काम करते गए। और इन्होंने जो शेयर किया आपने बिल्कुल आपने खुद हूबहू उन्हें सुना है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपने एक्शन प्लान्स बनाएं और काम करना शुरू करें। यदि आप एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो केवल इस वजह से, शायद आपने सीखा नहीं है और समझा नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने शहर में, आप अपने घर, ऑफिस, फैक्ट्री के पास, नजदीक में, जहां भी आपको ठीक लगता है, जो इंस्टीट्यूट आपको ठीक लगता है, वहां जुड़ जाएं और आप एक्सपोर्ट करना शुरू करें। कमिंग टू यू माय डियर संदीप सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आपने अपना समय दिया, यहाँ तक आप आए और आपने हार्ट आउट एक्सप्रेशन दिए। बहुत सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा स्वरूप बनने वाले हैं। आपकी शेयरिंग ने आने वाले समय में बहुत जिंदगियां बदलनी है। आपका तहे दिल से ग्रैटिट्यूड। और ये हमारे लिए प्रिविलेज है संदीप सर, आप हमारे साथ हैं और बहुत काम करना है। सर इसमें सर आपका एनरोलिंग सपोर्ट और पूरी कम्युनिटी जो धक्का देती है ना सर, हर कोई एक्सपोर्टर बन जाता है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच संदीप सर। थैंक यू सर।